लेकिन सर अब लेवल्स कौन से जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कहाँ नजर रखें? देखो, सबसे ज़्यादा नज़र आपको रखनी है सोमवार के लेवल्स पे। परसों परसों जो कुछ हुआ नीचे की तरफ के, वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है। 23,050 का लो हमने बैंक निफ्टी में बनाया था, 47,900 का हमने बैंक निफ्टी में बनाया था, तो वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको होल्ड करना चाहिए। उनके नीचे फ्रेश कमजोरी होना शुरू होगा, थोड़ा सा मूड खराब होगा, मज़ा नहीं आया यार, एक दिन बड़ा वापस वही हाल है, ठीक, तो वैसा हो जाएगा। अब जो मजबूत सपोर्ट जोन है, ये नोट करके गए, ये 1% की रेंज है, और आजकल मैं थोड़ी रेंज बड़ी देने लगा हूँ, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी और बड़े ऊपर नीचे के हिसाब से आपको रेंज बड़ी देनी होती है। एक ज़माना था हम 25-25 पॉइंट के भी लेवल देते थे। तो वक्त के साथ तो चलना पड़ता है, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। मार्केट बड़ी रेंज दिखाएगा तो बड़ी देंगे। 23,750, 22,750, 23,000, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत वाला है। इसके नीचे ही फ्रेश अब कमजोरी बनेगी। इसके जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है, थोड़ा घट भी जाए 200-400 पॉइंट यहाँ से, तब भी आप नए कमजोर नहीं, जितने हैं उतनी है। ठीक है। पहली चीज बैंक निफ्टी 47,900, 48,225, ये आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने लेवल लिए, वो सोमवार के लो लेवल को ही मैंने मजबूत सपोर्ट मान लिया। और निफ्टी के लिए मैंने सोमवार के लेवल के नीचे की रेंज दी है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने गिरना पहले शुरू किया था, और बैंक निफ्टी को जहाँ करेक्शन पूरा करना था वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। निफ्टी अब तक वहां नहीं पहुंचा था, उसके आसपास पहुंचा। 23,100 से 22,800 की रेंज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन शुरू होती है। तो 23,050 पहुंचे जरूर है। बैंक निफ्टी तो अपना लोअर लेवल टेस्ट करके आएगा, इसलिए बैंक निफ्टी में मुझे नया लो बनेगा जल्दी से, इसकी संभावना कम दिखती है। और 2% का क्वेश्चन भी है आपके पास, राइट? ठीक है। ये हो गया आपके लिए। अब आइए ऊपर में कितना जा सकते हैं रिकवरी में। अगर आज एक ढंग की रिकवरी होकर हम एक अच्छी क्लोज दे देते हैं, तो 23,500, 23,700 रिकवरी की ऊपर की रेंज बनेगी, जिसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा बाजार। भाई सिंपल सी 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है। करेक्ट। 1,100-1,100 पॉइंट आपकी रिकवरी बनती है लोअर लेवल से। सो कम से कम उतनी तो आप उतनी नहीं भी सोचें तो कम 23,500-700 तो आराम से ये मिलेगा। और बैंक निफ्टी के लिए वो 49,550 की रेंज है, जहाँ मल्टीपल रुकावट की रेंज है। 6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ऊपर से 6,300 कुछ पॉइंट हो रहा है, 6,000 पॉइंट हो रहा है, 6,200 पॉइंट हो रहा है। तो मेरे मानना है 2,000 पॉइंट की रिकवरी निचले हिस्सों से आपकी बन जाती है 48 से 50,000 तक की। 1/3 रिकवरी तो कम से कम आपके लिए बनती है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर, ये बात तो आज के लिए हो गई, लेकिन इन्वेस्टर्स एक खाली ये कि आज के लिए 23,350 के ऊपर निफ्टी बंद हो, 49,250 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो, तो मजा आ जाए। डन। ठीक है, क्लोजिंग पे हम ये लेवल्स वॉच करेंगे। इन्वेस्टर्स क्या करें सर इन तरह? देखिए 22,800, 23,100 ये अच्छी रेंज है। अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, हिम्मत है, मन है, इच्छा है, अभी तक मोह भंग नहीं हुआ है, भरोसा है बाजार पे, अपने आप पर, कंपनियों पर, इकोनॉमी पर, सरकार पर, देश पर और पूरी दुनिया पर, इतने सारा करेज चाहिए पैसा लगाने के लिए सब में, है ना? पैसा ही खाली नहीं है, बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब अगर आपके पास है, कम हो या ज़्यादा हो, आप देखें, मेरे पास तो है। क्योंकि देखिए, इसी एक चीज़ समझने की बात है, लोग कई बार बड़ी मंदी से कंपेयर कर रहे हैं इसको। ये बुल मार्केट के करेक्शन है। बड़ी मंदी के लिए आपको इकोनॉमिक डेटा, माहौल, नौकरियां जा रही हो, डी ग्रोथ आ रही हो, महंगाई अनाप शनाप लेवल पर हो, है ना, और दुनिया का माहौल बहुत खराब हो, वैसा नहीं है। Exactly. ये मार्केट थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से जरूरत से ज़्यादा हो गए थे, उस हिसाब से करेक्ट होकर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर ये मतलब इकोनॉमी 5.5% न होकर नेगेटिव होने लगे, 2% हो जाए, है ना, वैसा हो जाए, जॉब्स ना हो, सैलरी कट्स हो रहे हों, राइट, वैसा वो इकोनॉमी की मंदी का माहौल नहीं है। Exactly. मार्केट में करेक्शन होना एक अलग चीज है, इकोनॉमी की मंदी होना दूसरी चीज है। तो अगर इकोनॉमी उतनी खराब नहीं है जितना मार्केट खराब, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट थोड़ा पहले ज्यादा भागे, तब एडजस्ट हो रहे हैं, वापस ऊपर आ जाएंगे। मार्केट तो आ जाएगा आगे पीछे ऊपर, उसकी चिंता आप मत करो, वो तो आ जाएगा। आपको चिंता करनी है कि आप टिक पाएंगे या नहीं तब तक। और दूसरी चिंता ये करनी है कि अगर मार्केट ऊपर आया तो मेरा शेयर आएगा नहीं आएगा, या आपको अगर आपकी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट है या म्यूचुअल फंड में, तो आपका आ जाएगा। आपका पर्टिकुलर स्टॉक कम या ज़्यादा हो सकता है, वो अलग बात है। ओके। ये इतना ध्यान रखने वाली। तो आपको इन्वेस्टर्स के तौर पर 22,800, 23,100 की रेंज में पैसा लगाना है। अब छोटे शेयरों के मुकाबले इस वक्त लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है। करेक्शन के बाद वैल्यूएशन ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर है। रिस्क कम है, वैल्यूएशन भी ठीक है। तीसरा, हाई पी मल्टीपल वाले, वो महंगे वाले शेयर नहीं लेने, लो पी मल्टीपल वाले शेयर लीजिए।
पावर शेयर खरीदिए, पीएसयू शेयर खरीदिए। कल पीएसयू बैंक 4.5% भागा है। हमने बोला भी था कि पीएसयू बैंक में गए। ये आपको एफएमसीजी में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपको ये क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएंगे। इस क्वार्टर के खराब रिजल्ट पे एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का मौका बनेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको तब लेना जब किसी को पसंद नहीं आ रहा हो। ठीक है, कल हमने पावर बोला, देखिए पीएफसी आरएससी टॉप गेनर में थे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरह के मार्केट में जो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए कि सीधे शेयर खरीदने के बजाय बेहतर ये है आपके म्यूचुअल फंड्स के जरिए खरीदें। और म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है। 3 तरीका पैसा लगाने का, कहाँ और कैसे लगा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए बहुत कहाँ। एक कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप। इसमें लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं। जैसे डीएसपी टॉप 100 टाइप की हो गई। कई सारे और भी फंड हाउसेज जिनकी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, या तो उस कैटेगरी वाले फंड में पैसा लगा लीजिए। ओके। उससे बेहतर तरीका है फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए। आप अक्सर जिक्र भी करते हैं। आज के माहौल में ये सबसे बेस्ट है। फ्लेक्सी इक्विटी, TY कर दीजिए, इक्विटी का आई गलत है, इक्विटी। फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड्स आज की तारीख में बेस्ट है, जहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना पैसा रखना है वो डिसाइड करता है। उसमें कोई तीनों ही रख सकते हो, कम ज़्यादा मूड माहौल के हिसाब से कर। तीसरी कैटेगरी है, अगर आपको लगता है फंड मैनेजर ठीक ठाक है, जिस पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, तो मल्टी कैप में डाल दीजिए। मल्टी कैप में क्या है, 1/3 तो तीनों में जाता ही है, बाकी 25% में फंड मैनेजर्स के पास ऑप्शन है कि कहाँ कम ज़्यादा करना है। अच्छा। तो उसमें लार्ज कैप भी मिलेगा, मिड भी मिलेगा, स्मॉल भी मिलेगा। तो ये तीनों है। तो 3 में से कोई भी कैटेगरी आप पकड़ के पैसा लगा लीजिए। ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पूछेंगे, मैं जहाँ लगाता हूँ फ्लेक्सी कैप। आप मैंने कल फ्लेक्सी कैप में ही लगाए पैसे। अच्छा। हाँ, मैं जनरली लार्ज कैप इसलिए कम पसंद करता हूँ। लार्ज कैप थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, पैसा कम बना के देते हैं। और अगर आपका व्यू 3-5 साल का है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, एग्रेसिव 5 साल के व्यू से पैसा लगाते हो आप। लार्ज कैप में क्यों लगाऊंगा, फिर मैं मिड कैप में लगाऊंगा, स्मॉल कैप में लगाऊंगा, फ्लेक्सी कैप में लगाऊंगा। आपका व्यू अगर रिस्क कम लेने का है तो फिर आप लार्ज कैप में जाइए। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, लिंक लगाइए जरूर।